हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट बीआरसी की तरफ से साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए थ्रू इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है, बीआरसी का ओसीएस और डीजीएफएस का आ चुका है इस बार का नोटिफिकेशन। तो आखिरकार क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटीज, कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस पोस्ट पे होंगे आप अपॉइंट, क्या रहेगा सैलरी पैकेज, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि बीआरसी की तरफ से जारी हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर थ्रू इट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। दो तरह के होते हैं प्रोग्राम, एक होता है आपका ओसीएस और एक होता है डीजीएफएस। समझेंगे इसको। सबसे पहले आप यहां पर देखें तो शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। ओसीएस 2026 ये आपका एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उसको कंप्लीशन करने के बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर डीएई यूनिट्स में या एटॉमिक एनर्जी में आप पोस्टेड हो जाते हैं। एक साल का ट्रेनिंग आपकी होगी। और डीजीएफएस 2026 से आपका 2 ईयर का डीएई का ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम होता है। जो आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आप इसमें आगे फर्दर अपॉइंट हो जाते हैं परमानेंटली। तो ये आपके दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। अब इसमें कौन कौन है एलिजिबल वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर जब आप देखोगे तो 1 ईयर का ये जो ओसीईएस है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स भी हैं और साइंस की स्ट्रीम्स भी हैं। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सिंपल सा आपको एक एग्जाम देना है और एग्जाम के साथ आपको चाहिए गेट स्कोर 2024, 25 एंड 26। इनमें से किसी भी गेट स्कोर के बेसिस पर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप सेलेक्ट होंगे। एक साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग होगी, देन उसके बाद फिर आप अपॉइंट होंगे साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट पर। तो यहां पर हम लोग जब बात करें और आगे फर्दर डिटेल्स की, तो हम ब्रांचेस देख लेते हैं। सीधा सा हम टेबल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर आपको मैं हाँ यहां पर मैं आपको दिखाता हूं स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस। ओसीएस या फिर डीजीएफएस की जब बात करेंगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 74,000 पर मंथ का। उसके साथ में एडिशनली आपको वन टाइम बुक अलाउंस भी मिलेगा 30,000 का। और उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ और आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और जब आप अपॉइंट हो जाएंगे परमानेंटली तो फिर आपका जो बेसिक पे रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, 56,100 एज पर 7th पे मैट्रिक्स। उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। और उसके अलावा फिर जो और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बीआरसी की तरफ से, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग बेसिस ऑन द टेस्ट। उसके बाद गेट का स्कोर और उसके कंबाइंड के बेसिस पर फिर इंटरव्यू की होगी शॉर्ट लिस्टिंग, जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। देखो ये रहा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा आपका, जो कि 8 इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में होगा, जो मैंने कहा आपको। अभी बताएंगे कौन कौन सी हैं वो डिसिप्लिन। उसके अलावा 5 साइंस की डिसिप्लिन भी हैं जो शामिल रहने वाली है इसमें। ये ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज्यादा सिटीज में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। उसी के साथ में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको स्कोर चाहिए होगा 24, 25 और 26 का। उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन राउंड होने वाला है। ये यहां पर मेंशन है। अब देखिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप यहां देखेंगे, अच्छा एज लिमिट भी देख लेते हैं। एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है। बहुत ज़्यादा मैटर करेगी नहीं एज लिमिट, क्योंकि जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप जब करेंगे तो एज लिमिट आपकी अबव होने वाली है। और एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर 500 रुपीज़ है। अब देखें यहाँ पर आप जो मैक इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं ओसीएस में, वो ओसीएस या डीजीएफएस में, तो आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास गेट का सब्जेक्ट कोड एमयू होना चाहिए, उससे आप अपना अप्लाई किया हो। बी बीटेक बीएससी या फिर 5 ईयर का अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है एमटेक का, आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो यहाँ पर ब्रांचेस देखेंगे तो मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल। ये 8 ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की जो यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी ब्रांचें नहीं, ये 8 ब्रांचें। इसके अलावा ये हैं फिर आपके साइंस की ब्रांचेस। ऐसे ही यहाँ पर जब आप देखेंगे, इसके बाद जब आप देखेंगे तो ये एमटेक के लिए जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए अगर आपको जाना है डीजीएफएस में, तो ये सारी ब्रांचेस यहां पर दे रखी है। तो अल्टीमेटली इन ब्रांचेस से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने गेट का पेपर दिया है और नहीं दिया तो 26 में अगर आप देने वाले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहां पर हम और फर्दर अगर देखें
डिटेल्स जो आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि 22 दिसंबर से टेंटेटिवली है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 21 जनवरी रहने वाली है। जो आपका एग्जाम होगा 14 तो 15 मार्च को होने वाला है, और गेट स्कोर जो है 26 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में अपलोड कर सकते हैं, ये यहां पर दे रखा है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनका 2 वीक ऑफ अप्रैल में लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इंटरव्यूज जो होंगे आपके, वो आपके यहां पर होने वाला है 12 मई से लेकर 12 जून के बीच में आपके इंटरव्यूज शेड्यूल होंगे। फाइनली जो आपका कमिटमेंट होगा वो 31 जुलाई 2026 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको जानना है, यानी कि अभी आया है नोटिफिकेशन 22 दिसंबर से आपके डिटेल्ड आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप में से वो सभी कैंडिडेट जो बीआरसी की इस मौके का काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लिए ये आ चुका है नोटिफिकेशन ओसीएस और डीजीएफएस के लिए। तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स तैयार रहें, 22 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। उसी के साथ में तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको टेस्ट भी देना है, गेट स्कोर के बेसिस पर भी आपको आगे बढ़ना है, और फिर होगा इंटरव्यू। ऐसे ही और फर्दर अगर आपके मन में है सवाल इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, इस अपडेट से जुड़ा हुआ, अगर मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं हर एक वो जॉब अपडेट जो आप सभी के लिए है जरूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू।